Hello everyone, today we are going to learn about pyramidal tract which is also known as corticospinal tract। ये मैंने आपके लिए एकदम सिंपल बनाया है। दिस इज़ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ जाना। दैट इज़ वाई दिस ट्रैक्ट इज़ नोन एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट। The pyramidal tract, which is also known as corticospinal tract, is primarily responsible for controlling the voluntary motor activities. So ये जो हमारा descending tract है, which is the pyramidal tract, this pyramidal tract is also known as corticospinal tract. और ये हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल करता है वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटीज़ के लिए। जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ वॉलेंटरीली यानी सोच समझ कर करते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू मूव आर हैंड और आर लेग देन वी आर एबल टू मूव इट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। Pyramidal or corticospinal tract consists of two parts. The first part is lateral corticospinal tract which lies in the lateral funiculus. ये lateral funiculus में लाई करता है, इसीलिए इसको हम लोग lateral corticospinal tract कहते हैं। lateral funiculus, funiculus का मतलब होता है tracts of nerve fibers या bundles of the nerve fibers. So first one है lateral corticospinal tract which lies in the lateral funiculus. Second one is known as anterior corticospinal tract which lies in the anterior funiculus. ये हमारा corticospinal tract start होता है cortex से. At lower level of the medulla oblongata, 80% of the fibers crosses. So मेडुला के लोअर लेवल पर 80% ऑफ जो फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं एंड दीज फाइबर्स फॉर्म्स लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो जो 80% फाइबर्स क्रॉस हो गए हैं उन्हें हम लोग लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स कहते हैं। एंड 15% ऑफ द फाइबर्स विच आर अनक्रॉस्ड, जो 15% फाइबर्स क्रॉस नहीं हुए होते हैं उन्हें हम लोग एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर कॉर्टेक्स है और ये हमारा है इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड। सो द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स और द पिरामिडल ट्रैक्ट्स के जो फाइबर्स होते हैं ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और इंटरनल कैप्सूल के थ्रू नीचे आते हैं, मिड ब्रेन से लेकर पॉन्स तक आते हैं और फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा तक आते हैं। ये हमारे हैं अपर मोटर न्यूरॉन। सो ये जो फाइबर्स होते हैं ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये स्टार्ट होते हैं मोटर कॉर्टेक्स से और फिर इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पॉन्स से लेकर मेडुला ऑब्लोंगाटा तक आते हैं और मेडुला ऑब्लोंगाटा में नीचे के लेवल्स में ये क्रॉस हो जाते हैं इस तरह से। एट द लोअर लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा दिस फाइबर क्रॉसिस। सो द 80% ऑफ द फाइबर क्रॉसिस विच इज़ नोन एज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये जो 80% ऑफ द फाइबर्स जो क्रॉस हुए हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा में इन्हें हम लोग लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं और जो 15% फाइबर्स क्रॉस नहीं हुए होते हैं, ये जो 15% फाइबर्स जो क्रॉस नहीं हुए होते हैं इन्हें हम लोग एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं जो अनक्रॉस्ड है 15%। यहाँ से लेकर ये नीचे बाद में स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं इस तरह से। सो हम लोगों ने देखा कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स या पिरामिडल ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं मोटर कॉर्टेक्स से लेकर, मोटर कॉर्टेक्स में स्टार्ट होते हैं फिर इंटरनल कैप्सूल के थ्रू मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा के लोअर लेवल तक आते हैं, वहाँ पर ये क्रॉस कर लेते हैं। 80% ऑफ द फाइबर्स जो क्रॉस होते हैं उन्हें हम लोग लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं और जो 15% क्रॉस नहीं हुए होते हैं उन्हें हम लोग एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। सो दिस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी मूवमेंट एक्टिविटीज़।
Thanks for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.